वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 13। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहाँ पे थे? शाम के वक्त। अब नींद से तो उठ गए थे, थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब शाम के वक्त वहाँ पर बहुत मेला लगता है। अब बीच के सामने मानो बहुत ही अच्छा लगता है, गंगा आरती होती है वहाँ पर। कैमल वगैरह भी होते हैं, खाने का बहुत सामान होता है। जो गया है उसको ही पता होगा कितना एंजॉय होता है रात में। तो ऐसे ही मिनी, उसका माँ और उसका बेटा घूम रहे थे। कुछ खरीदा भी था, शो पीस वगैरह घर के लिए, अपनी बड़ी बहन के लिए और रिया के लिए भी खरीदा था। फिर उन्होंने बहुत मज़े किए, बीच के सामने बैठे लहरें देखी थे। रात को और भी सुंदर लगता है जब चांद की रोशनी बीच पे पड़ती है समुंदर पर, तब और भी नज़ारा खूबसूरत होता है। ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद मिनी और उसका बेटा कैमल की राइड लिए थे। बहुत अच्छा था। उसमें जब चढ़े थे तब ऊपर से ही कैमल की गंगा आरती हो रही थी, वो भी देखा। बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने फ़िश फ्राई, क्रैब ये सब खाए थे, चाउमीन ये सब खाए थे। फुल टू एंजॉय किए थे वो लोगों ने। और अंदर ही अंदर मिनी को वो इसलिए इतना खुश थी, एक तो वहाँ पर थी उस वजह से खुश थी, और दूसरी खुशी ये थी कि रिया से मिलने वाली है। करीबन 1.5 साल के बाद वो रिया से मिलने वाली थी। ऐसे करते करते तो रात हो गई, शाम से और रात हो गई। फिर वो लोग अपने रूम पे चले गए क्योंकि रात हो चुकी थी। और जो भी पुरी जाता है वो पूरा उड़ीसा ये सब घूमता है। वहाँ पर बहुत सारा घूमने का जगह है, देखने के लिए जगह है, जैसे कि सन टेम्पल, लिंगनाथ मंदिर, ज़ू, ये सब बहुत सारा है, गोल्डन बीच। तो ऐसा क्या करते हैं, जैसे गाड़ी बुक कर लेते हैं या फिर कोई बस बुक कर लेते हैं। तो उन्होंने भी रात को बुक कर लिया था बस, अब होटल से ही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लोग चेकआउट कर चुके थे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है रूम की अभी। लगेज वगैरह सब बस में रख दिए और दिन भर घूमे थे क्योंकि वो बस सुबह छोड़ती है, पूरा दिन घुमाता है जितना भी स्पॉट है देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट, और रात को वापस ले आती है पुरी जगन्नाथ टेम्पल के सामने, जहाँ पर अपना होटल है वहाँ पर। तो वो लोग सिर्फ 2 दिन ही रुके थे वहाँ पर, इसीलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही चेकआउट कर चुके थे और लगेज जो है वो बस में चढ़ा चुके थे। अब बस छोड़ा था 6:30 बजे। तो पहला स्टॉप आया गोल्डन बीच, उसके बाद आया सन टेम्पल। और मिनी को एक प्रॉब्लम थी कि वो बस में नहीं चढ़ सकती थी, उसे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम था, और साथ ही साथ उसका बेटे को भी। लेकिन वो जैसे तैसे कंट्रोल किया क्योंकि उसे भी घूमना था, इसीलिए तो कंट्रोल तो किया, दवाई भी खाई। फिर भी घूमने का तो कोई और ही मज़ा होता है, राइट? तो ऐसे ही मिनी भी ऐसा पूरा सारा दिन भर घूमा। ऐसे करते करते रात हो गई। अब रात को था ट्रेन पूरी स्टेशन से हावड़ा तक। जैसे जैसे समय जा रहा था वैसे वैसे मिनी रिया के करीब आ रही थी। अब रात को था ट्रेन, तो कुछ वहाँ पर वो लोग पूरी स्टेशन ऑलरेडी पहुँच चुके थे। रात का डिनर वही स्टेशन का बाहर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर उन्होंने कर लिया था। अब ट्रेन का टाइम हो चुका था, ट्रेन आया, वो लोग बैठ गए। अब सिर्फ एक रात का ही फासला था, राइट? 1.5 साल के बाद जिसे वो इतना प्यार करती थी, इतना करीब महसूस करती थी, जिसे सिर्फ फ़ोन पर ही बात हुई, फ़ोन पर ही दिखा, कल वो उसे सामने से देखने वाली थी। अब उसका जी भी घबरा रहा था, डर भी लग रहा था, कैसे होगा, क्या रिया मुझे रिजेक्ट कर देगी देखने के बाद? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन में गूंज रहे थे।
अब उसका बेटा उसके घर में जाके बदमाशी ना करे, क्योंकि वो तो छोटा है, कुछ भी करेगा। पता नहीं वो मोमेंट कैसे होने वाला है जब मैं उसे देखूंगी। ऐसे हलचल हो रही थी उसकी मन में। आप खुद ही सोचो ना गाइस, अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं और उसे कभी देखे ही नहीं हैं, 1.5 साल चला गया, अब उसे फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा? होगी ना बेचैनी। तो ऐसे ही उसको हो रहा था। और उधर से रिया भी मनाली से आ ही चुकी थी। वो लोग आए थे 6 तारीख को और मिनी 8 तारीख को उसके घर पहुंचने वाली थी। तो मतलब 7 तारीख है जो ट्रेन में उठे हैं वो लोग, तो 8 तारीख सुबह को हावड़ा पहुंच जाएंगे। अब रिया का भी सेम हालत, वो भी सेम सोच रही थी क्या होगा वो मोमेंट जब मैं उसे मिलूंगी, मतलब मैं जब उसे पहले देखूंगी तो क्या करूंगी, मेरा पहला चीज़ क्या होगा, पहला जेस्चर क्या होगा। रिया भी पूरा डूब गई थी उसमें, उसे भी डर लग रहा था अंदर ही अंदर। अब मेरे घर आ रही है, वो कंफर्टेबल तो होगी, वो भी उसकी माँ के साथ, क्या होगा, मैं सब कुछ संभाल तो लूँगी ना। मैंने कभी ऐसे मतलब किसी बड़े को अपने घर में इनवाइट नहीं किया, कभी संभाला नहीं, मैं सकूँगी ना। उसके मन में भी बहुत सवाल चल रहे थे और टेंशन में थी। रिया भी उसको कॉल कर रही थी कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पर हो। मिनी भी उसे बता रही थी कि हाँ मैं अभी ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ। तो इस तरह ट्रेन में चढ़े और सो गए। अब कुछ तो करने का है नहीं, तब सो गए थे। अब सुबह पहुँचे हावड़ा स्टेशन। अब हावड़ा स्टेशन से और एक जगह जाने वाले थे मिनी और उसकी माँ और उसका बेटा, और एक मंदिर जाने वाले थे जो कि हावड़ा के सामने ही है। उसका नाम है तारकेश्वर मंदिर। जो ये बंगाली मेरा स्टोरी सुन रहे हैं उनको पता होगा ऐसा मंदिर है बोल के कोलकाता में। वो पूजा देने के बाद ही वो मिनी रिया से मिलने वाली थी। तो अब उन्होंने ऐसा ही प्लान किया था कि मैं हावड़ा स्टेशन रुकूंगी, और उस दिन रिया ऑफिस गई थी क्योंकि उसने बहुत सारा छुट्टी ऑलरेडी ले चुकी थी, तो अब छुट्टी लेने का कोई सवाल नहीं है, इसीलिए वो उस दिन ऑफिस गई थी। और सुबह उन्होंने प्लान किया था कि मैं हावड़ा स्टेशन पर उतर के मैं पहले जाऊंगी वो तारकेश्वर मंदिर पूजा देने के लिए, और फिर मैं बैक करूंगी। बैक करते करते मुझे शाम के 4 बज जाएंगे और रिया उसे लेने आएगी। लेकिन जैसे प्लान हुआ था वैसा हुआ नहीं। तो जैसे कि वो लोग क्या किए, वो हावड़ा स्टेशन पे उतर के वो लोग वहाँ पर स्टेशन पर एक बहुत अच्छा वेटिंग रूम होता है, वहाँ पर नहाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत जिसको पता है उसको पता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो वहाँ पर ही मिनी और वो तीनों मतलब उनकी माँ और बेटे वहाँ पर ही नहाए थे, पूरा फ्रेशन अप वहीं पर हुए थे। फिर अपना लगेज लेके वो लोग चले गए थे वहाँ मंदिर, क्योंकि मिनी का मन्नत 2 जगह थी, इसीलिए दोनों जगह जाना ही पड़ा था। अब कुछ कर नहीं सकते, मन्नत तो देना ही है, तो वहाँ चले गए थे। अब वहाँ जाने में भी करीबन 2 घंटे लगते हैं। वहाँ पर गए, पूजा का सारा सामान खरीदा और वहाँ पूजा देने चले गए। और वहाँ पर इतना भीड़, मतलब आप सोच नहीं सकते, जैसे पुरी में था वैसे ही सेम। और था मंडे का टाइम, मंडे था उस दिन, और ऑलरेडी मंडे है, शिव जी का दिन है, जल चढ़ाते हैं। और वो जहाँ पर गई थी वो शिव जी का ही मंदिर है, तो डबल भीड़ थी। मतलब ऐसे ही भीड़ रहता है, तो मंडे था इसलिए डबल भीड़ था। तो पूजा देने में उनको काफ़ी टाइम लग गया। फिर जैसे तैसे पूजा दे के वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद सुबह से भूखे थे, इसीलिए निकलने के बाद एक वेज होटल में जाके उन्होंने खाना खाया। फिर जाके ट्रेन चढ़ने वाले थे, एक ट्रेन, लोकल ट्रेन। तो वो ट्रेन जैसे ही मतलब स्टेशन पे घुसे और वो ट्रेन निकल गई। लोकल ट्रेन रुकता नहीं है, कोलकाता में लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा है और लोकल ट्रेन कभी रुकता नहीं है, 1 मिनट के लिए रुकता है स्टेशन पर।
तो जैसे ही वो स्टेशन पे आई वो ट्रेन निकल चुकी थी और वो पकड़ नहीं पाए। अब नेक्स्ट ट्रेन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा स्टेशन पर। अब कुछ देर बाद, करीबन हाफ एन आवर के बाद, और एक ट्रेन आया, उसमें चढ़ गए। और वहाँ से रिया से बात हो ही रही थी, वो मतलब फ़ोन में ही थी पूरा, कि मतलब और कुछ ही घंटे में वो दोनों मिलने वाले थे। वहाँ से रिया परेशान कि कैसे आ रहे होंगे वो लोग, सही से पहुँचेंगे या नहीं। और यहाँ से मिनी घबरा रही थी, मैं पहली बार देखूँगी, मैं पहली बार देखूँगी। एक बहुत अलग एक फीलिंग्स था, सच में बहुत एक फीलिंग्स था अलग से। ये जो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं उनको ही पता होगा ये फीलिंग्स के बारे में, सिर्फ उनको पता होगा कैसा था वो दिन, वो लम्हे। अब ट्रेन में तो उठ गए, अब 2 घंटा लगेगा उन्हें हावड़ा स्टेशन पहुंचने में। अब फ़ोन में बात हो रही थी रिया से कि मैं तो आने वाली हूँ, अब कैसा लग रहा है, मन में बहुत धक धक सी हो रही है, मिनी बोल रही है। और रिया बोल रही है मुझे भी सेम हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज ऑफिस से निकल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना मतलब घर जाने में मतलब मेरे पैर आगे नहीं चल रहे, ऐसे बात हो रही थी। तो मिनी ने ऐसे ही बोला कि रिया तुम्हारा एक फ़ोटो भेजो ना। और रिया थोड़ा टीज़ करते हुए बोली क्यों, अभी क्यों देखना है, कुछ देर बाद तो तुम मुझे रियल में देखोगी, तो अभी नहीं भेजते, रियल में ही देखना। ऐसे बोल के उसे टीज़ करते हुए नहीं भेजा उसने। ऐसे करते करते 2 घंटे बाद हावड़ा स्टेशन वो लोग पहुंच जाते हैं। अब रिया ऑफिस से नहीं आ पाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो ऑफिस गई हुई है, छुट्टी नहीं मिली, हाफ डे भी नहीं मिली। तो अब उपाय तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। अब रिया ने क्या किया, उसके हस्बैंड को भेज दिया। उस दिन उसका हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो उसने क्या किया, उसको भेज दिया स्टेशन से लाने के लिए। और कोलकाता में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि, और मंडे के दिन जिस रास्ते से मतलब वो आ रहे थे, उनका हस्बैंड, रिया का हस्बैंड, वो रास्ते पर मंडे में जैम रहता है, बहुत ही जैम रहता है। और उसी रास्ते से वो आ रहे थे। अब 4 बजे जब हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गए उसकी माँ और उसका बेटा, और वो उसका हस्बैंड वो रास्ते पे ही खड़ा रहा करीबन 1.5 घंटा जैम की वजह से। और रिया उधर से परेशान, वो, और इधर मिनी भी परेशान। क्या हुआ, आ ही नहीं रहे, क्या हो गया वो इंसान को, वो आ ही नहीं रहे। हाफ एन आवर ठीक है, 1 घंटा ठीक है, 1.5 घंटा हो गया उनको स्टेशन पे बैठे हुए, आ ही नहीं रहे। अब मिनी को ऐसा लगा कि वो रिया धोखा तो नहीं देगी मुझे, या मुझे लेने नहीं आएगी क्या। अब उसके मन में थोड़ा डाउट सी होने लगी थी कि शायद रिया आएगी ही नहीं मुझे लेने के लिए, ऐसा डाउट होने लगा उसको। लेकिन रिया बार बार उसे बोल रही थी कि नहीं, उसका हस्बैंड रास्ते पर ही है, रुको। उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए फ़ोटो तक भेजा कि देखो जैम में फंसा हुआ है। अब ऐसे बैठते बैठते अब जो मिनी का माँ है वो भी थोड़ा इरिटेट हो गई कि आ ही नहीं रहा है, क्या बात है, तुम्हारा फ्रेंड का हस्बैंड आएगा भी या नहीं, ऐसे करके। अब वो भी क्या जवाब देती माँ को। ऐसे करते करते मिनी ने थोड़ा गुस्से में रिया को पूछा कि क्या मैं रूम ले लूँ यहाँ पर हावड़ा में, होटल बुक कर लूँ। रिया बोलती है अरे नहीं, तुम ये क्या कह रही हो, वो आ ही रहा है, थोड़ा रुको ना, वो आ ही रहा है। मेरा बस में होता तो मैं ही चली जाती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिला, सॉरी, प्लीज़ मानो, समझो। उसके बाद अब मिनी भी जायज़ थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ स्कैम ना हो जाए, ऐसा बहुत सारा होता है ना, इसीलिए उसको भी ऐसा डर लगने लगा था। अब कुछ देर बाद ठीक है बोल रहे, उसने फ़ोन काट दी। अब फिर से कुछ देर बाद, करीबन 25 मिनट और रुकने के बाद उसका हस्बैंड एटलीस्ट आ गया। अब उसका हस्बैंड देखते ही मतलब पहचान गए, पूछना नहीं पड़ा कुछ भी नहीं, ऐसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि रिया उसके बारे में बहुत बात कर चुकी है, उसका फ़ोटो दिखाया सब कुछ, इसीलिए। और मिनी भी उसे पहचान गई
दूर से ही देख के दोनों को पहचान गए। अब आते ही अपने लगेज ले लिया अपने हाथ में, मिनी का जो हाथ में लगेज था वो ले लिया उसके हस्बैंड ने। एक ग्रीटिंग होता है ना वैसे। अब बातें करने लगा कि सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गए, आप लोग कितने बजे आए। तो ऐसे ही बातें करने लगे। स्टेशन से निकलते ही बाहर जो हावड़ा में ज़्यादातर येलो टैक्सी मिलती है वो बुक कर लिया। अब उसमें ही चढ़ के वो लोग अपने फ्लैट में जा रहे थे। अब सिर्फ कुछ ही मिनट का फासला था और वहाँ से रिया भी ऑफिस से निकल चुकी थी, वो भी घर पहुँच रही थी और इधर मिनी भी रिया के घर पहुँच रही थी। दोनों रास्ते पर ही थे, ये स्टेशन से निकले और वो ऑफिस से। कुछ ही मिनट का फासला था। अब गाड़ी पे जब जा रहे थे टैक्सी पे, तब रिया का जो हस्बैंड है वो बहुत सारी बातें की, इधर उधर की, ये सब बातें करने लगे। मिनी का जो बेटा है, बेटे से भी बातें की, मजाक किया। अब बेटे ने भी बहुत सारा अंकल से बात की, ये सब। मम्मी से भी बात की, मिनी की मम्मी से। अब जैम तो बहुत थी, फिर भी जैसे तैसे घर पहुँचे। रिया अभी तक नहीं पहुँच पाई थी घर, क्योंकि वो जो टाइम है एकदम शाम का टाइम था और उस टाइम में ऑफिस छुट्टी होती है, तो मतलब, और कोलकाता तो वैसे ही जैम होती है हमेशा, तो इसीलिए अभी तक रिया नहीं पहुंच पाई और वो लोग पहुंच चुके थे। अब जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसे, रिया के घर के अंदर, तो मानो वो रिया को ऐसा लगा कि ये घर तो वो पहले से जानती है, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे बहुत बार देख चुकी है। अब वो उसका जो हस्बैंड है बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया, उनको बोला आप लोग इस रूम पे बैठे, बाथरूम में जाके थोड़ा फ्रेश हो जाए। और रिया जब सुबह घर से निकली थी तब पूरा घर सजाया हुआ था, मतलब सजा के वो गई थी, बेड पे टॉवल सब कुछ था। वो लोग फ्रेश हुए, मम्मी और मिनी, फिर अपने रूम पे जाके बैठ गए। रिया का जो हस्बैंड है उसने बहुत अच्छे से उनको मिठाई दी, बहुत सारा चाय बना के दिए। अब मिनी रिया को फ़ोन लगाती है, बोला मैं तो तुम्हारे घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? रिया ने बोला मैं रास्ते पर ही हूँ, मैं आ रही हूँ। अब सिर्फ कुछ 5-10 मिनट का फासला था गाइस, 5-10 मिनट का सिर्फ। फिर मिनी जो है वो रेस्ट होके, और ठंडे का दिन था, जनवरी का मंथ था, ठंडा तो है ही, वो कंबल के अंदर चली गई, वेट कर रही थी रिया का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस।